सन 1828 की एक सच्ची घटना है। जब लिवरपूल में एक औद्योगिक जहाज कनाडा की ओर जा रहा था, उस जहाज के कैप्टन का नाम था क्लार्क। उसी जहाज में एक उनका मित्र था जिसका नाम था ब्रूस। ब्रूस आकर कैप्टन को कहता है कि कैप्टन, आपके कैबिन में मैंने किसी अजनबी व्यक्ति को देखा है जो कि कुछ लिख रहा था। कैप्टन उसी समय अपने कैबिन में जाता है तो देखता है कि वहां कोई नहीं है, केवल मात्र एक स्लेट पड़ी है जिस पर लिखा हुआ है कि जहाज को उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लेकर चलो। कैप्टन उसी समय संदेह भरी दृष्टि से ब्रूस की ओर देखता है और कहता है, ये कैसा मजाक है। ब्रूस आगे से कहता है कि कैप्टन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कहता हूं, आपके कैबिन में मैंने एक व्यक्ति को देखा था। तो कैप्टन जितने भी जहाज में लोग सवार थे सबकी हैंडराइटिंग लेते हैं, स्लेट पर लिखे हुए शब्दों के साथ मैच करते हैं, लेकिन किसी की भी राइटिंग स्लेट पर लिखे हुए शब्दों के साथ मैच नहीं करती। तो कैप्टन ये निर्णय लेते हैं कि जहाज को उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लेकर जाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। 3 घंटे यात्रा के पश्चात जहाज एक हिमखंड के पास पहुंचता है तो सामने देखते हैं कि एक जहाज डूब रहा है जो कि बहुत तेजी से बर्फ में जमता जा रहा है। उस जहाज में सवार लोगों को बचाने के लिए कैप्टन 3 कश्तियां भेजते हैं। एक एक करके जिस समय तीसरी कश्ती वापस आई लोगों को लेकर, तो उसमें से एक व्यक्ति को देखकर ब्रूस चिल्ला उठा। कहता है कि कैप्टन, ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने आपके कैबिन में देखा था। तो कैप्टन उस व्यक्ति की राइटिंग को लेकर स्लेट पर लिखे हुए शब्दों के साथ जब मैच करते हैं तो वो बिल्कुल मिल जाती है। कैप्टन उस व्यक्ति को पूछते हैं, क्या कुछ घंटे पहले आप हमारे जहाज में आए थे? वो कहता, नहीं, तब तो मैं सो रहा था। जब मुझे पता चला कि हमारा जहाज डूब रहा है तो मैंने साथ वाले लोगों को सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने सपने में एक जहाज को अपनी ओर आते हुए देखा है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। देखिए, एक साधारण व्यक्ति की आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाकर संदेश दे आती है। ऐसी घटना एक नहीं, हमारे इतिहास में अनेकों ही घटनाएं हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक महिला बताती है कि उसने सपने में देखा कि उसका भाई युद्ध करते हुए कुछ महीनों तक एक खंडर में छिपा रहा और जब खंडर से बाहर आया तो सीधा घर आ गया। और जिसमें वो दूसरे दिन सच में घर आ गया और अपने परिवार में बैठा, उसने बातें बताई कि युद्ध करते हुए वो ऐसे खंडर में कुछ महीनों तक छिपा रहा। जब उसकी बहन ने सारी बातों को सुना तो वो सारी बातें उसके सपने के साथ बिल्कुल मैच कर गई। इसे अंग्रेजी भाषा में टेलीपैथी कहते हैं। टेली यानी दूर, पैथी यानी भावना, अर्थात दूर से भावनाओं का पहुंच जाना। टेलीपैथी के माध्यम से आप अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, यहां तक कि अपने मानसिक चित्रण भी संप्रेषित कर सकते हैं। इन सब का केंद्र होता है हमारा मन। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे साथ या हमारे आसपास घटित होती है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है। जैसे जब एक बच्चा किसी समस्या में होता है तो उसकी पीड़ा से जब वो रोता है तो सबसे पहले उसके दुख का एहसास उसकी मां को होता है, चाहे वो उससे कितनी भी दूर क्यों ना हो। दूसरी बात, जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, या तो उस व्यक्ति का उसी समय हमें फोन आ जाएगा या वो मिलने के लिए हमारे द्वार के ऊपर आन खड़ा होगा। जब ऐसा घटित होता है तो अक्सर हम मुस्कुरा के कहते हैं, आपकी आयु बहुत लंबी है।
अभी आपको याद ही कर रहे थे, आप मिलने आ गए या आपका फोन आ गया। टेलीपैथी का मतलब यह नहीं होता है कि हम किसी के मन को पढ़ें। इसके द्वारा आप किसी को संदेश भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। टेलीपैथी से ऊपर भी एक पैथी होती है जिसे आध्यात्मिक पैथी या आत्मिक पैथी कहते हैं। इसमें संदेश भेजने वाला और रिसीव करने वाला दोनों आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। इस आध्यात्मिक पैथी का प्रयोग रामायण में किया गया, जिसमें राक्षस रावण द्वारा माता सीता का अपहरण होता है। तो ये बात जिस समय भरत जी को पता चलती है, तो भरत जी श्री राम को संदेश भेजते हैं, क्या आपकी सहायता के लिए मैं सेना भेजूं? श्री राम उसे मना कर देते हैं। भरत जी द्वारा विशेष समय में ध्यान किया गया और उसी ध्यान की पद्धति के द्वारा श्री राम को संदेश भेजा गया। श्री गुरु अमरदास महाराज जी, उनके शिष्य हुए हैं भाई जेठा जी, जो कि बाद में श्री गुरु रामदास महाराज जी कहलाए। वो गुरु आज्ञा के अनुसार अकबर को मिलकर लाहौर होते हुए वापस गुरु दरबार आ रहे हैं। रास्ते में चूना मंडी बाजार में एक दुकान के ऊपर मखमली कपड़ा लटका हुआ देखते हैं और उनके मन में विचार आता है, काश इस कपड़े को मैं खरीदूं और चोला बनवाऊं। जब गुरु महाराज जी इस चोले को पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। ये भाव इतने प्रेम पगा थे, इतने प्रबल थे। दूसरी ओर श्री गुरु अमरदास महाराज जी दरबार में उपस्थित हैं। अचानक अपनी दोनों बाजुएं ऊपर करके ऐसा अभिनय करना शुरू कर देते हैं कि जैसे वो चोला पहन रहे हों। पास खड़ा सेवादार पूछता है, गुरुदेव ऐसा अभिनय क्यों, ऐसी लीला क्यों? श्री गुरु अमरदास महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं, भाई जेठा जी चूना मंडी बाजार में एक दुकान के ऊपर खड़े होकर प्रेम भावों से हमें चोला पहना रहे हैं और हम उसके प्रेम भावों को स्वीकार करते हुए उस चोले को पहन रहे हैं। गुरु प्रिय साधकों, यहां पर एक सतगुरु तक संदेश भेजने के लिए भारी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल एक आत्मिक संवाद। इसी आत्मिक संवाद के साथ एक शिष्य परमानंद की अनुभूति करता है। शिष्य की हर समस्या का समाधान इस मंच से बहुत बार अपने श्री मुख से ये बात कही, आप टेलीफोन के द्वारा नहीं, अंदर से मेरे साथ जुड़े। गुरु प्रिय साधकों, इसकी एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम आपके समक्ष रखते हैं। एक शिष्य हैं जिन्हें भजन लिखने और गाने का बहुत शौक है। वो बताते हैं कि उनके घर में सप्ताह में एक बार सामूहिक साधना होती है। आसपास की संगत वहां इकट्ठी होती और साधना करती। साधना के पश्चात वह प्रेमी गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठकर भजन गाता और सारी संगत उसका आनंद लेती। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीनों बाद जब वह प्रेमी गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए नूर महल गया, महाराज जी के संगत में बैठकर वो दर्शनों का आनंद ले रहा है और गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न है। वह प्रेमी खड़ा होकर हाथ जोड़ के कहता है कि गुरुदेव, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूं। गुरु महाराज जी उसे आज्ञा दे देते हैं। वह प्रेमी भजन गाना शुरू कर देता है। जिसमें उसने भजन पूर्ण किया, गुरु महाराज जी कहते हैं, ये तो भजन हमने सुना हुआ है, कोई और सुनाओ। वह प्रेमी दूसरा भजन गाना शुरू कर देता है। दूसरा भजन अभी आधा ही गाया, गुरु महाराज जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, ये भी भजन हमने सुना हुआ है, ये तो पुराना है, कोई और सुनाओ। वह प्रेमी तीसरा भजन गाना शुरू कर देता है। उसकी अभी केवल मात्र एक स्थाई और अंतरा ही गाया। गुरु महाराज जी फिर कहते हैं, ये भी हमने सुना हुआ है, कोई नया नहीं है क्या? वह प्रेमी हाथ जोड़ के कहता है कि गुरुदेव, ये भजन मैंने ही लिखे हैं
और आज पहली बार आपके चरणों में गा रहा हूं, ये पुराने कैसे हो गए? तो गुरु महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं, जो अपने घर में सामूहिक साधना के बाद मेरे स्वरूप के आगे बैठकर भजन गाता है, वो भी तो हम ही सुनते हैं। गुरु प्रिय साधकों, यहां पर होता है एक आत्मिक संवाद। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, यदि सच्चे भावों से अपने गुरु को याद करते हैं, आपकी हर बात उनके चरणों में बाखूबी पहुंच जाती है, क्योंकि सद्गुरु रूपी सत्ता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ और अंतर्यामी होती है। किसी भक्त ने बहुत